कपड़े और जूते तो मेरे बेटे के जैसे ही हैं, लेकिन अब हाथ गोड़ तो कतई नहीं मिल रहा है और बिना चेहरा देखे कैसे बता सकते हैं? वहाँ फायरिंग इतनी बुरी तरह से हुई कि उसमें इनका चेहरा खराब हो गया। हमने भी अंदाजे से ही आपको राधा कृष्ण की पहचान करने के लिए बुलाया है। अब दिक्कत यह है कि किसी और के लड़के को अपना कैसे कह दूं? रमाकांत जी, अगर हम कह दें कि ये राधे की लाश नहीं है और अगर ये राधे की लाश निकली तो लाश हमें नहीं मिलेगी और सरकार की तरफ से मुआवजे के 10 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब 10 लाख मिलेगा सोचकर किसी अनजाने को क्या 10 लाख? मेरा राधे! कितना चालू आदमी है। राधे बाबू, अरे राधे भाई आओ। राधे लीजिए, डेड बॉडी आपने ले लिया है, इस पे साइन कर दीजिए। अंगूठे का निशान भी लगा दीजिए। एक ही कोख से पैदा हुए, आज अलग हो गए। घर में तो तू मैं होती रहती थी, पर जब गांव में पूजा होती मैं अपने भाई का हाथ पकड़ के उसे हर जगह ले जाता। जो कुछ भी मांगता था उसे सब दिलवाता था, जो भी जिद करता वो सब पूरी करता था मैं। अब वो सारे फल फूल प्रसाद किसके लिए लेके आऊं? कैसे हैं ये लोग? अब किसके लिए लेके आऊंगा? किसके लिए बता? अब जो भी फल फूल प्रसाद मिलेगा सबको नदी में बहा दूंगा मैं। हे भगवान, उसके बदले आपने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? बहुत प्यार करता है ये अपने भाई से। वही तो, बहुत ज्यादा प्यार करता है ये हरे कृष्णा भाई अपने छोटे भाई से। जी हाँ, अब एक ही कोख से पैदा हुए, एक ही माँ का दूध पीकर फालतू की बातें कर रहे हैं। ये दोनों भाई जिद करके कहते थे कि बाबा की अर्थी उठाऊं, लेकिन नियति देखो, हमारा बेटा देखो तो आज के दिन मुझको अकेला छोड़ के चला गया। इतना बड़ा नाटक। हम तो इसका चेहरा देख देख कर भी जी लेंगे, लेकिन ये कैसे संभाल पाएगी अपने आप को? कैसे? इनका भला क्या होगा? जो भी होना है उस प्रिया का होना है। अभी तो बेचारी शादी करके आई थी, अब विधवा हो गई। मेरी आंखों में तुम बसे हो, कैसे मान लूं तुम नहीं रहे राधे? तुम हर पल मेरे साथ जिंदा रहोगे। लो, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? सबको यहाँ पर दुख हो रहा है और ये 16 श्रृंगार कर रही है। इसके लिए तो हमारा राधे जैसे मरा ही नहीं है। ऐसे मनहूस लोगों के कारण ही तो छोटी सी उम्र में ही संसार छोड़ के चला गया। तुम लोग क्या देख रहे हो? इसका 16 श्रृंगार हटाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छूना मत इसे। मैं भी देखती हूँ तुम लोग इसे कैसे हाथ लगाते हो। छूना मत इसे।
इसके मन में राधे मर जाएगा, उस दिन हटा देगी। लो, ये भी पागल हो गई है। बेटा या पति के मरने पर औरतें ऐसे ही करती हैं। अब ये श्रृंगार, पटार, गहनों का क्या मतलब है? ये औरतों की लालच खत्म नहीं हुई है। लड़कों, अब हमारा संस्कार बचाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। छोड़ो इसको! छोड़ो! छोड़ दो इसको! छोड़ो! इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। छोड़ो! छोड़ दो! छोड़ो! ओए! वेद मैंने भी पढ़ा है, कुरान और बाइबल की एक एक चीज पता है मुझे। आपके कर्मों कांड के श्लोक अच्छे से याद हैं मुझे। धर्म को बरकरार रखने के लिए अधर्मी बनना पड़ता है, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है रमाकांत जी? मत्ती तो तुम्हारी भी कहाँ अच्छी है। शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले मास्टर जो ठहरे तुम। किसी के मर जाने के बाद ऐसे पेश आने वाले को हम घर में कभी नहीं रखते हैं। मत रखिए। इसे सहारा देने वाले और गांव में रखने वाले और भी हैं। चलो प्रिया, आओ प्रिया। जन्म और कर्म से मिलने वाले दोनों ही धर्मों को मानता हूं मैं। झूठ नहीं बोलूंगा। तुम और राधे एक दूसरे से प्यार करते थे। राधे और तुम्हारे प्यार के दौरान तुम्हारी वो आंखें, तुम्हारा वो छूना मेरे संध्या पूजा का समय हो गया है। अच्छा लगता था मुझे। अब तुम जहां भी जाओगी वहां हमारे जैसे ही इंसान होंगे। क्या तुमने देखा है कोई देवलोक इस संसार में? मुझे विश्वास है कि राधे वापस नहीं आएगा, पर फिर भी अगर वो वापस आया तो तब तक तो तुम जा चुकी होगी इस गांव से। यहीं पे रहो, कम से कम तुम्हारी उम्मीद तो जिंदा रहेगी। पवित्र बनाकर रखा है मैंने इस जगह को, कुछ भी अपवित्र नहीं होगा। तुम पूरी तरह से यहां सुरक्षित हो। कितना हंसो। मर गया कह के लाश को जलाने वाले इंसान को कैसे ढूंढूं? ऐसा करते हैं, यमराज को सिफारिश लिख देता हूं। राधे को वापस भेज दो जल्दी से, है ना?
मजाक है ये? कुछ नहीं। एक आदमी खो गया है। यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है और एक माँ की संतान खो गई है। सच में? अब क्या करे प्रभु? मेरा नाम है जैक। जैक लगा के नौकरी मिली है मुझे, जैक लगा के ये सितारे मिले, इसीलिए मेरा नाम ही जैक। तुम लोगों को भी जहां जैक लगाना है लगाओ, पर यहां वापस मत आना। बाप मेरा ही बेटा है कहकर लाश ले जाता है और मां मेरा बेटा कहाँ है कहकर आती है। हे प्रभु, कितने चालू हैं ये लोग। डबल मुआवजा चाहिए क्या? चुपचाप घर जाओगे या अंदर करो? जाते हो कि डाल दूं अंदर? चलिए माँ जी। लगता है आपने अपने बेटे को खो दिया है। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भी आखिर क्या कर सकता हूँ? सिर्फ छानबीन अच्छे से करने के लिए इनको आदेश दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? अगर राजनीतिक दल से आप लोग सिफारिश लेकर आते हैं तो मैं कुछ न कुछ करके मैं आप लोगों को मुआवजा दिला सकता हूँ, नहीं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नमस्ते सेवड़े साहब, धन्यवाद। चलिए माँ जी, यहाँ सब एक जैसे हैं। आइए चले। सरकार कुछ नहीं कर रही है ये सोचकर फिक्र मत कीजिए माँ जी। हम लोग आपका दुख देखकर ही आपके घर पर आए हैं। देश विदेश से सहयोग लेकर भी राधे को जरूर ढूंढेंगे। सब कुछ नया होगा माँ जी। राधे के नाम से ट्रस्ट बनेगा। ऐसे संवेदनशील विषय में हम चुप नहीं रहेंगे माँ जी। अभी तो हम लोग चलते हैं। माँ जी, माँ जी, अब हम लोग चल रहे हैं। चलो उठो। भगवान, तुम हो ना? इस दुनिया में तुम हो। बोलो राधे कहाँ है? कहाँ है मेरा राधे? एक विश्वास लेकर आती हूँ तुम्हारे पास हर रोज।
अब और कितना भगवान, अब और कितना। आदरणीय भाइयों और बहनों, यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई और छोटी बहनें और जो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, आज हम इस गांव के होनहार युवा, हमारे पार्टी के होनहार कार्यकर्ता श्री राधे कृष्ण नेपाल का क्या कहते हैं, सातों नहीं पांचों जगह में अपने राधे कृष्ण नेपाल का हमारे कार्यकर्ताओं ने मूर्ति लगाई है। मैं अपनी पार्टी की इस कार्य से गौरव महसूस कर रहा हूं। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे। राधा कृष्ण जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे। राधा कृष्ण जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार इसका मुआवजा दे, मुआवजा दो, मुआवजा दो। इस हत्या की छानबीन करो, छानबीन करो। अपने जिद्दीपन को बंद करो, बंद करो, बंद करो। राधे की माँ जिंदाबाद जिंदाबाद। राधे की माँ जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार इसका मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। अरे राधा की माँ को क्या बीमारी हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। ये लो माँ जी, थोड़ा पानी पी लो। पीना पड़ेगा माँ जी, पीना पड़ेगा। नहीं पिएंगी, क्यों जिद कर रहे ठीक हो? है। माँ कैसी हो माँ अभी तुम? अब देखो इसे नाटक कर रहा है। मैं ठीक हूँ। आज कैसे याद आ गई? मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? मैं तो याद करता हूँ, लेकिन आप ये कहने आया है? नहीं, वो जो अपना नया घर बना रहा हूँ ना, तो उसके सीमेंट प्लास्टर के लिए थोड़ा पैसा कम पड़ गया है। बाबा ने कहा था ना, अपनी माँ को नए घर में रखना। माँ से पैसे मांगेगा तो पुराना घर बेच करके दे देगी। भाई आप क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्ण भैया का एक लौता हिस्सा है ये, इसमें आप नजर मत लगाइए। राधा कृष्ण भैया होते तो ये मुझे ही देते। छी, तुम दोनों की सोच। राधे मर गया या जिंदा है किसी को मतलब नहीं, लेकिन सबको संपत्ति की भूख है। भाई अपना बहन मानकर सब कुछ देता है, और इसे देखो। देख बड़े, इस मिट्टी में जितना हक तेरा है, उतना ही हक राधे का भी है। ये तो तुम लोगों को चाहकर भी नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे भी आपको देखने का क्या मतलब, रात दिन सेवा करके? हाँ चलो बड़े भैया। तुम लोग आज लालची हो गए हो, स्वार्थी हो गए हो, खुद की खुशी देख रहे हो। बस लेकर जाओ सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेकार ही लेके आया था, आने जाने का खर्चा अलग से गया। ठीक कहा माँ जी, आपकी तो संतान ही लालची हो गई है आजकल। उठो प्रिया, प्रिया उठो ना, उठो ना प्रिया, भूख लगी है मुझे, रोज लगती है। सिर्फ तुम्हें देखकर। तुम्हें पता है प्रिया, जब तुम राधे के साथ होती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब राधे के साथ तुम होती थी, न जाने क्यों मुझे जलन सी होती थी राधे को देखकर।
उठो प्रिया, बहुत देर से सो रही हो तुम। प्रिया 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 उठो ना। फिर से गिर गया मैं। पल 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 मेरे अंदर का राक्षस तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहिए, पर क्यों जाग जाता है मेरे अंदर का ईश्वर हर एक बार। कभी ईश्वर ने बचाया तुझे, कभी बचाया अल्लाह ने। पर आज कोई भी भगवान यहां नहीं आएगा मेरे और तुम्हारे बीच में। आज तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, राधे भी नहीं, ना ईश्वर ना अल्लाह, कोई नहीं बचाने आएगा।